एकदम करते हैं ऑनलाइन का जमाना एकदम आएंगे हुजूर, एकदम आएंगे। कार्यक्रम बनाए तो हाल है खाली बोल बनाइए ना हाँ कार्यक्रम बना के दीजिए। मसाला मार रहे हैं लेकिन वहाँ छोटा पड़िए नहीं रहे। छकवा लगा जी कर लिए राजीव जी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है, हम सर्किट हाउस में हैं और इस वक्त जम्मू के सांसद अरुण भारती जी यहाँ पर हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, उसके लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी खास। और हम लोगों को पता है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति सारे समर्पित हैं। ऐसी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि ऐसी राजनीति गरमाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। और हमारी जो एकजुटता है उसको देकर के विपक्ष घबराया हुआ है कि इस बार चुनाव में उनका पूरा कुंबा सिमट करके 20 के अंदर रह जाएगा, 20 सीटों के अंदर रह जाएगा। इसीलिए ऐसी घबराहट में वो चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में कुछ न कुछ खटपट हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती से एक साथ इकट्ठा बना हुआ है। आप कहते हैं कि एनडीए में ऑलवेज वेल है, लेकिन 10 मिनट के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यू टर्न लेना, एक बार कहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। फिर कहते हैं थोड़ी देर के बाद यू टर्न लेते हैं, कहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश। इसका क्या मतलब है? नीतीश का मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं इनके फिलहाल अभी चुनाव आए नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इससे गठबंधन एक फैसला ले लेगा। इन सारे बयानों में आप ये देखिए, ये सभी लोग गठबंधन में मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही वो चेहरा होंगे जिसके साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। चिराग पासवान जी वो चेहरा होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेहरा होंगे, लेकिन बिहार के चुनाव में जो प्रमुख चेहरा होगा नीतीश कुमार जी का चेहरा होगा। और युद्ध जिसके नेतृत्व में लड़ा जाता है चेहरा उसके माथे पर ही बनता है। ऐसे में अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आती हैं, लेकिन गठबंधन में इस बात को लेकर के एकजुटता है कि चुनाव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय दें, गठबंधन एक बार बैठेगा, चुनाव जब अनाउंस हो जाएंगे और अपना नेता कौन कौन होगा वो भी तय करेंगे। इसका मतलब मैंडेट अगर आपको एनडीए को मिलता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, अगर हम लोग का मैंडेट मिलता है और सारे दल बैठ करके बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये दोबारा नीतीश कुमार जी को ही बिहार का सेहरा बांधा जाएगा उनके साथ। अच्छा, निशांत को लेके बहुत चर्चा है, केसी का बयान आया है कि निशांत की राजनीति में आने की चर्चा को लेके पच नहीं रहा है बीजेपी की और जेडीयू को लोगों की। कुछ लोगों के बीच खिचड़ी पक रही है और बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को हाईजेक करे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष समय समय पर जलूल बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं और उनको भी पता है कि उनकी पार्टी, उनका जो गठबंधन है, महागठबंधन या गठबंधन जो कहिए, वो लोग इस चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि इसका उन्होंने अलग अलग क्षेत्र राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे अभी दिल्ली में हुआ हो, और एक ऊंचे मनोबल के साथ एनडीए चुनाव में जाने के लिए तैयार है। तो उनको भी पता है कि बिहार में उनका मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि निशांत जी युवा हैं और जिस तरह का अनुभव उनके घर में रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे युवा अगर बिहार के में विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये निशांत जी को तय करना है। अभी वो एक्टिव राजनीति में आए नहीं, आने वाले हैं। जब तक वो एक्टिव राजनीति में नहीं आ जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष को उनको लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं कयास लगाने चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि निशांत जी आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, और जो भी युवा बिहार के विकास को लेकर के राजनीति में आना चाहते हो सभी का स्वागत है। कि बहरहाल जो कयास लगा रहे हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष जो कयास लगा रहे हैं कि ये किसी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, इसमें कोई दरार पड़ जाए, उनका ये मंसूबा अभी पूरा नहीं होने वाला। मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया है कि आरजेडी में टूट की संभावना है, आरजेडी में टकराव होगा। आपको बिल्कुल ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि मनोबल उनका नीचे डाउन है। उनके भी नेता अलग अलग, क्योंकि उनको पता है कि कम सीटें आएंगी, हम नहीं जीत पाएंगे, तो उनके नेता भी अलग अलग जगह पर अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। और ऐसे में अगर माननीय मंत्री अशोक चौधरी जैसा कुछ कयास लगा रहे हो तो मुझे लगता है इसकी संभावना भी दिखती है कि
आरजेडी में खुद ही उनके बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं पार्टी में, और सीटें जीतने के भी अपने भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसलिए वो टूट करके कहीं न कहीं अपने